अब बात करते हैं ग्रोथ स्टॉक के बारे में। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो और आपने इन्वेस्टिंग जर्नी जस्ट स्टार्ट की होगी तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इस वीडियो में ग्रोथ स्टॉक का सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ स्टॉक क्या होते हैं। देखिए, ग्रोथ स्टॉक वो होते हैं जो कंपनी प्रॉफिट में है लेकिन डिविडेंड बिल्कुल नहीं दे रही है। तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत सारी कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है, और कुछ कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है तो डिविडेंड दे रही है। वो ऐसा इसलिए कि देखिए, जिस कंपनी के पास एक्सपेंशन नहीं बचा होता है वो कंपनी डिविडेंड बांटती है। एग्जांपल के तौर पर डीमार्ट का नाम सुना है आपने। वो कंपनी बहुत बड़ी है लेकिन वो डिविडेंड ना के बराबर बांटती है। उसी तरह डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है लेकिन ये डिविडेंड बिल्कुल नहीं बांटती। देखिए, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना तो वो क्या करता है, प्रॉफिट का वो कंपनी पूरा प्रॉफिट अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कंपनी में री इन्वेस्ट करती है। कंपनी फास्ट ग्रो होती है और उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है और इन्वेस्टर को कैपिटल गेन के थ्रू प्रॉफिट होता है। तो आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब ये प्रॉफिटेबल होती है ना तो वो अपना डेट धीरे धीरे कम करने पर फोकस करती है, जिस वजह से इस कंपनी की वैल्यू कंटिन्यूसली ग्रो होती है। आपको इस तरह के स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू चूज करना चाहिए और इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात करते हैं ग्रोथ स्टॉक का प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होता है। हाउ इज प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ ग्रोथ स्टॉक डन। देखिए, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो कंपनी आपको डायरेक्ट पैसा नहीं देती, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, मतलब कि मान लीजिए आपने रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, जब आप उस कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख रहे हो तो उस कंपनी का सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो होना चाहिए। देखिए, रिलायंस का 2014 में कितना सेल्स था, 4,33,000। अगर आप देखोगे प्रीवियस 10 ईयर का तो कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है, और करंट ईयर में देखोगे आप तो 9,62,000 करोड़ की सेल्स भी है। अब हम देखते हैं कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। 2014 में 22,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और अभी करंट ईयर में अगर आप देखते हो तो 81,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर 2014 से अभी तक आप देखोगे प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है, इसका मतलब है ये कंपनी अच्छी है। जब किसी भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कब होगा, जब वो अपनी सेल्स ज्यादा करेंगे। तो अगर सेल्स करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा सेल्स करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। जब इस तरह की कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो जो बाहर के इन्वेस्टर है ना इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से इन कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। जब ये शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है ना तो जो छोटे मोटे इन्वेस्टर है ना वो इस तरह के स्टॉक में अट्रैक्ट होते हैं और वो भी इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। तो देखिए, जब बाहर के इन्वेस्टर इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि ये कंपनी या इस कंपनी का ब्रांड बहुत ही स्ट्रांग है। उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ते रहता है और आप उस बढ़े हुए प्राइस पर शेयर बेचकर प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपने इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए इस तरह की कंपनी है और आपने 100 रुपए के प्राइस पर इन्वेस्टमेंट किया और वो कुछ ही महीने बाद या कुछ ही सालों बाद वो एक शेयर का प्राइस 1,000 हो गया, तो आपको 900 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से आप ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बना सकते हो और इस तरह से वो कंपनी आपको प्रॉफिट शेयरिंग करती है। अब बात करते हैं ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ फायदे और नुकसान के बारे में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रोथ स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं ग्रोथ स्टॉक के फायदे क्या है, ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या है। फर्स्ट फायदा है चांस टू मेक फास्ट मनी। अगर आप ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू तो आप फास्ट रिटर्न बना सकते हो इस तरह की स्टॉक में। सेकेंड है बेस्ट फॉर यंग इन्वेस्टर। अगर आप यंग हो तो इस तरह की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तो इस तरह की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो कम एज में तो आप अच्छे खासे रिटर्न बना सकते हो। थर्ड है पॉसिबिलिटीज ऑफ बिकमिंग अ मल्टीबैगर। देखिए, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू जाते हो तो आप
जिस भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो वो मल्टीबैगर साबित हो सकता है, लेकिन जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म विजन रखो, तभी जाके अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। सबसे लास्ट है इंप्रूव ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स। देखिए इस तरह के स्टॉक को है ना अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक है ना फास्ट रिटर्न जनरेट करके देते हैं, जिस वजह से आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रह सकता है और पोर्टफोलियो में अच्छे खासे रिटर्न बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के नुकसान के बारे में, या फिर ग्रोथ स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले नो फिक्स इनकम। देखिए जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं ना वो डिविडेंड बिल्कुल नहीं देते, जो आपको फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर उस कंपनी के शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ग्रो हुआ तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने जिस प्राइस पर खरीदा है उस प्राइस से वो कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है तो आपको लॉस हो सकता है। तो यही सबसे बड़ा रिस्क होता है। अगर आप हाई रिस्क लेकर अच्छा खासा रिटर्न बनाना चाहते हो तो इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए इसमें हाइयर रिस्क होता है। अगर फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू जाते हो तो आप रिस्क को थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क फ्री कुछ भी नहीं है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं जिस भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उस स्टॉक में मेरी कितनी रिस्क है। थर्ड है हेवी लॉसेस ड्यूरिंग मार्केट डाउनटर्न। अगर निफ्टी 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 जो हमारा मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है या फिर अगर जिस दिन 1% गिरेगा ना तो ये जो ग्रोथ स्टॉक है ना वो 2% गिर सकते हैं। अगर निफ्टी 2% डाउन है इसका मतलब है ये 4% गिर सकते हैं, क्योंकि ये हाई बीटा वाले स्टॉक्स होते हैं जो अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट देते हैं। अगर आप ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस। सबसे ज्यादा आपको पेशेंस की जरूरत होती है। और ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है आप लॉन्ग टर्म विजन का सोचकर इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपको हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रिस्क कितनी है आपको पता होनी चाहिए। मैं कितना लॉस कर सकता हूँ ये आप पहले से ही प्री डिफाइन करो।